नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं नूरा कुश्ती। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरी बातें पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीत गई है और कर्नाटक चुनाव की जीत के मद में कांग्रेस के नेता इतने उछल रहे हैं, इतने ज्यादा उत्साहित हैं। उत्साहित होना एक अच्छी बात है, लेकिन अति उत्साहित होना कि उसी दिन उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। सूपड़ा साफ होना समझते हैं? 0/अंडा। 17 महानगर पालिका का चुनाव हुआ, कांग्रेस दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर भी नहीं रही। किसी पे तीसरे तो किसी पे चौथे। आप सोचिए, इतनी सारी नगर पंचायतों, नगर पालिका का चुनाव हुआ। 6000 से ऊपर नगर पंचायत के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिल रही है? 2, 3, 200 नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिल रही है? 1, 2, आधी। आप सोचिए, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जहां पर एक इतनी बड़ी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाता है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो कर्नाटक की जीत में इतने उत्साहित हैं जैसे उनको लग रहा है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता कर्नाटक से होकर जाता है। जबकि राजनीति के जानकार ये बात कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। वो ये बात जानते हैं और उसका कारण है क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के पास। इतनी सीटें किसी भी स्टेट में नहीं है। 80 सीट है। कर्नाटक में मात्र 28 सीट है और उस 28 सीट में भी 25 सीट बीजेपी के पास है। जबकि उत्तर प्रदेश की 80 सीट में आपके पास केवल 1 सीट है और वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी की। बस एक भी कार्यकर्ता आपका ऐसा नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में जो 1 सीट आपको जिता सके। 403 विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के पास केवल 1 या 2 सीट है। 1 सीट तो मैं जानता हूं, आराधना मिश्रा की, जो रामपुर खास से प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। 1 सीट शायद कहीं और की है, वो भी मैं बहुत कंफर्म नहीं हूं। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जिस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाता है, 17 महानगर पालिका में 0 सन्नाटा, 6000 से ऊपर नगर पंचायतों में 1 या 2 सीट, 200 नगर पालिका में 2 सीट, वो पार्टी कर्नाटक चुनाव में जो उसको जीत हासिल हुई है उस पर वो इतनी गदगद है कि पूरा पेपर भरा पड़ा है लोगों के, जो कांग्रेस के नेता हैं उनके उत्साह से कि नफरत की राजनीति खत्म हो गई, अब तो मोहब्बत की दुकान खोलने का टाइम है। वाह, क्या बात है! नफरत की राजनीति खत्म हो गई, अब मोहब्बत की दुकान खुलेगी। अरे भाई, मोहब्बत की दुकान उत्तर प्रदेश में कब खुलेगी? कैसे खुलेगी? निकाय चुनाव बहुत मायने रखते हैं। ये शहरी और कस्बाई चुनाव होते हैं। शहर की जनता और जो टाउन की जनता है उसने तो यह बता दिया कि आने वाले चुनाव में फिलहाल कांग्रेस के लिए दरवाजे बंद हैं। अब आप सोचिए, 80 सीट 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा, 80 सीट में आपको फिर से एक अंदाजे के हिसाब से 0 सन्नाटा मिलने वाला है। और कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव हुआ है जिसमें आप जीते हैं, उसमें भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपने पिछली बार 38% के मुकाबले जो 43% वोट पाया है, ये 5% का डिफरेंस आपने जेडीएस का काटा है। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार भी 36% वोट मिले थे और इस बार भी 36% वोट मिले हैं। इसका मतलब है कि आपने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का आप वोट शेयर के हिसाब से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जितने लोग उसको वोट देते थे उतने लोगों ने उनको वोट दिया है। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे कि पिछली बार 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो इस बार भी वो 20 के तो ऊपर ही रहने वाली है और आपको मिलने वाले हैं 7 या 8, जो पिछली बार आपने 3 जीती थी।
3 जीती थी, 6 हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 18, 19 सीट, 20 सीट तो बहुत आराम से निकालने वाली है। और आप ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जिस नेता का नाम है, वो जब इस बात का आकलन करेगा तो लोकसभा चुनाव में वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। वहां पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत झोंक देगी। तो आपके लिए चिंता की बात है गुरु, आप इतने उत्साहित मत होइए। मेरा ये वीडियो आपको एक संदेश देता है, आपको एक चेतावनी भी देता है कि मद में मत फूलिए। कर्नाटक चुनाव आप जीते हैं, उसकी खुशी मनाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आपका सुपड़ा साफ हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। राजस्थान में जो आपकी बत्ती गुल होने वाली है उसको ध्यान दीजिए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ये जिस तरीके से अलग अलग रास्तों पर चल निकले हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने सही समीकरण बिठा लिए तो राजस्थान में आपकी लुटिया सिर्फ डूबने वाली नहीं है, वो डूब के खो जाने वाली है, वो कांटा लगाने से भी नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए इतना मत फूलिए। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों से आप सबक लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।